माँ काली को नमस्कार है, भोलेनाथ बाबा को नमस्कार है, माँ पार्वती को नमस्कार है, गणेश जी को नमस्कार है, सूर्य भगवान को प्रणाम है, भगवान विष्णु महालक्ष्मी को, परमपिता को नमस्कार है, प्रणाम है, और हनुमान जी बजरंगबली को भी नमस्कार है। माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, भगवान गणपति को पुनः प्रणाम करता हूँ। वे मुझे सद्बुद्धि दे, वे मुझे विद्या दे, वे मुझे ज्ञान दे, वे मुझे आदर्श चरित्र और आचार दें। मैं पुनः माँ काली को नमस्कार करता हूँ। मैं सभी पुण्यात्माओं को नमस्कार करता हूँ, मैं सभी ऋषियों को नमस्कार करता हूँ, मैं सभी सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, मैं सभी पूर्वजों को नमस्कार करता हूँ, मैं सभी ग्रहों को नमस्कार करता हूँ, मैं सभी सबको नमस्कार करता हूँ। मैं पंच प्राणों को प्रणाम करता हूँ, पंच उप प्राणों को प्रणाम करता हूँ। मैं जिस श्लोक में रहता हूँ उस श्लोक को प्रणाम करता हूँ। मैं जिस श्लोक में नहीं रहता हूँ उन लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं इन सभी लोगों के बीच में जो स्टेशंस हैं और गैप्स हैं जर्नी के, उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं समय को भी प्रणाम करता हूँ और मैं उस स्थान को भी प्रणाम करता हूँ जहाँ पर कि समय नहीं है, या जहाँ पर समय है लेकिन समय का असर नहीं है, या जो भी है, जैसा भी है, पता है नहीं पता है, ज्ञात है ज्ञात है, सबको मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि मैं हूँ ही क्या। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, एक छोटी सी आयु का निर्धन व्यक्ति हूँ, जिसके पास न अनुशासन है, न मेहनत है, न ज्ञान है, जो तो अपने मनुष्य लोक में ही फिट होने के योग्य नहीं, जो अपने मनुष्य लोक की बात क्या कही जाए, जो दुनिया के, अपने देश के, अपने राज्य के, अपने एक छोटे से जिले के, अपने एक छोटे से गांव के, अपने एक छोटे से मोहल्ले के, अपने एक छोटे से घर के, छोटे से कमरे के कोने में अपने चारों हाथ पैरों पर भी ठीक से खड़े होने के योग्य नहीं है। न मन से मजबूत है, न शरीर से मजबूत है, न आचार है, न विचार है, न बुद्धि है, न चेतना है, न अनुशासन है, न रूटीन है, कुछ भी नहीं है, दिनचर्या भी नहीं है, और सत्य भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, सुचिता भी नहीं है, कर्तव्य परायणता भी नहीं है, कर्तव्यच्युतता भी है, कर्तव्यहीनता भी है, प्रमाद भी है, आलस्य भी है, लापरवाही भी है, और ईमानदारी की कमी भी है। तो मैं ऐसा छोटा तुच्छ उन बड़े बड़ों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े हैं, बड़े हैं, बड़े से भी बड़े हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अतीत को प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम को वर्तमान को प्रणाम करता हूँ, मैं भविष्य को प्रणाम करता हूँ, मैं त्रिकाल को प्रणाम करता हूँ, मैं त्रिकालातीत को प्रणाम करता हूँ, मैं ब्रह्मा को प्रणाम करता हूँ, मैं नारायण को प्रणाम करता हूँ, मैं महेश्वर महादेव को प्रणाम करता हूँ, मैं ब्रह्मांडी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मैं महालक्ष्मी को, श्री को, कमला को ध्यानपूर्वक याद करता हूँ, तथा मैं माँ सरस्वती को भी प्रणाम करता हूँ, तथा मैं माँ काली को भी याद करता हूँ, जो माँ काली है, महाकाली स्वरूपिणी है, माँ पार्वती रूपा है, कमला है, यक्षिणी है, योगिनी है, आद्य है, अनंता है, दुर्गा है। जैसे जैसे मैं अपने मुँह खोलूँगा वैसे वैसे उनके अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत गुण सामने आते जाएंगे। मैं उन सबको पुनः एक बार नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करने के बाद भी एक बार और नमस्कार करता हूँ। यहाँ तक कि जो मैं है, जो मेरे अंदर में शक्ति है, जो मेरे अंदर में जीवन है, जो मेरे अंदर में गतिशीलता है, जो कार्य कर रहा है या जो स्थिर है, वो सब भी माँ ही है, वो सब भी परमपिता परमेश्वर ही है। तो मैं अपनी टूटी फूटी भाषाओं में उनकी पूरी स्तुति क्या ही कर सकता हूँ, कर ही कह सकता हूँ। इसलिए मैं एक बार फिर से उनको नमस्कार कर लेता हूँ कि जो भी मेरे द्वारा ध्यातव्य हैं, जो भी मेरे द्वारा प्रणम्य है, जो मेरे द्वारा आदरणीय हैं, मैं उन सबको नमस्कार कर लेता हूँ। मैं इंद्रादि देवों को भी नमस्कार करता हूँ। जो वरुण है, जो जल के देवता, उनको प्रणाम कर लेता हूँ। जो अग्नि देवता हैं, जहाँ किस तरह का शक्ति वाले, उनको प्रणाम करता हूँ। जो वायु देवता हैं, जो क्षण भर में ही कहीं से कहीं भी पहुँचा देते हैं, उनको प्रणाम कर लेता हूँ। मैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को पुनः पुनः याद करता हूँ। मैं नव दुर्गा को प्रणाम करता हूँ। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कालरात्रि, स्कंद माता, कात्यायनी,
सबको प्रणाम करता हूँ तथा मैं 10 महाविद्या को भी प्रणाम करता हूँ। काली से लेकर के षोडशी से लेकर के धूमावती से लेकर के महालक्ष्मी तक की सारी महाविद्याओं के नामों का मैं उच्चारण भी करता हूँ, उनको श्रद्धापूर्वक नमस्कार भी करता हूँ तथा ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सही रास्ता दीजिए, सही ज्ञान दीजिए। मैं आपके अनुसार अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके अनुसार अपने आप को चलाने के लिए तैयार हूँ। मेरी शब्द कम पड़ जाएंगे लेकिन आपके अनंत नामों की श्रृंखला कभी भी नहीं घटेगी। इसीलिए मैं अत्यंत संक्षिप्त से ही उस अनंत को इंगित करके मैं याद कर लेता हूँ, प्रणाम भी कर लेता हूँ तथा मेरे द्वारा सत्कर्म ही हो, मेरे द्वारा किसी प्रकार का धोखा न हो, न तो किसी और के लिए हो और न किसी और के लिए हो। हरि ओम। माँ पार्वती के चरणों पे नमस्कार करने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे जो जीवन दिया है उस जीवन की रक्षा करना ही मेरा पहला कर्तव्य है और बाकी सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो सब तो अपने आप हुआ है। इंग्लिश अपने आप सीखी गई है, ज्योतिष अपने आप चला है। अब इस जीवनी शक्ति पर एक्स्ट्रा लूट डाल करके मैं फिक्शन कितने लिखूं, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की और कितनी तैयारी करूं, मैं एस्ट्रोलॉजी की और कितनी तैयारी करूं। मैं बस इस जीवन को बचाने, बदलने, संरक्षित करने, प्रिजर्व करने तथा इसकी ऊर्जा को, इसकी एनर्जी को बचा करके रखने की बात सोचूं, करूं। और ये माँ पार्वती से संबंध रखने के बाद ही संभव है। माँ पार्वती के चरणों में अपने मन को जोड़ दो, अपने मन के धागे को माँ पार्वती की स्मृति के धागे से जोड़ दो, उत्प्रोत कर दो, तो वहाँ से वो ज्ञान आता रहेगा। बचाने वाली माँ पार्वती ही हैं। आगे पीछे जो कुछ भी होने वाला है सबको देखने वाले भी वही, देखनिहार भी वही, तारणहार भी वही हैं। तो मैं उनसे बाहर भाग करके नहीं जा सकता। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो है कि क्रोध एक है, काम एक है, लोभ। तो जो क्रोध है उसका त्याग कर देना है, जो लोभ है उसका भी त्याग कर देना है कि मुझे बहुत पैसा कमा लेना है, या बस मैं इन्हीं 3 विकारों से मुक्त होकर के मैं पार्वती के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकता हूँ। उनको और चाहिए ही क्या, वो बस चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी को कष्ट ना दे। और कब ऐसा समय था जब वो मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। उधर भोलेनाथ के चरणों में सिर झुकाने के बाद क्लियर हो गया कि बस एक ही लक्ष्य, एक ही गोल है और वो क्लियर है कि उस चीज़ में खर्च कर देने के बाद या उस चीज़ में कार्य कर देने के बाद वही प्राइमरी है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। जैसे वाटर है तो वाटर वगैरह जो है जैसा है चल रहा है, चल ही रहा है। और नए सिस्टम को सेटअप होने में, सेटल्ड होने में समय तो लगता ही है। अल्टरनेटिव सिस्टम ये हो सकता है कि जो भी हो सकता है वही हो सकता है, लेकिन पहले शुचिता आ जाए, घर के चारों तरफ शुचिता आ जाए, स्वच्छ हवाएं बहे, ज़मीन स्वच्छ हो जाए, पानी स्वच्छ हो जाए। यही प्राइम गोल है, इसी को करना है। अब इसको करने के लिए एक मेन जो थ्रेड है मेरे अपने अंदर का, जिसको कि करना कुछ भी नहीं है, जिसको बस सुबह और शाम लाइव जाना है और बाकी सारी चीज़ें मेरा ध्यान अपनी अपनी तरफ खींचेंगी कि पहले ऐसा हो रहा था तो भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या पहले ऐसा वातावरण था तो अब ऐसा वातावरण बदल गया है। जब नए नए लोग जुड़ते हैं, उनके संबंध जुड़ते हैं, तो उनके बीच में एनर्जी की का भी आवागमन होता है, तो कुछ तो बदलाव होगा ही। तुमने उसको फील कर लिया, तुमने उसको मार्क कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब किसी को कुछ हर्ट मत करो। Do not hurt anyone.
तो जैसे कि परसीव हुआ साइलेंस के इस मोमेंट में कि मुझे मोटर भी अलग ही कर लेनी है, अलग लगा देनी है, ताकि उसके गर्म होने की आशंका न रहे। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अपने अपने पर आए। साथ रहने से कभी न कभी जल जाने का खतरा रहेगा, तो उस वक्त ये पता नहीं चलेगा कि किसकी गलती से जला, और पैसे देने के बावजूद भी फिर भी देना पड़ जाए तो दोनों ही पक्षों के लिए खेद की स्थिति होगी। मूल पक्ष के लिए भी होगी, क्योंकि उसको शायद ऐसा लगेगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने नहीं जलाया है, और जल जाने के बाद पहले जैसा बनेगा नहीं, और खर्च होगा, खर्च सबके लिए दुर्वाही होगा। इसीलिए ये जो मोटर है इसको अलग कर लेना है। मैं इस क्लैरिटी के लिए क्षमा चाहता हूँ। भगवती सरस्वती नीलवेणु कृतकामने भृक्त महीने। मैं समझ गया। मैं इसको रुकना चाहता था, लेकिन यहाँ पे कुछ दिन के बाद की बात थी कि अनुभव लेना था, मैं उसको भी रोकने की कोशिश कर रहा था दोनों तरफ से। एक तो ये कि वो रुक भी जाए, अर्थात अपना मोटर कभी लगाना नहीं पड़े, और दूसरी तरफ ये कि वो दुख या वो उलझन जो संसार में, मतलब घर में हर जगह तो वही है, हर जगह तो परमेश्वर परमपिता की ही दी हुई धाराएं हैं, समय है, चक्र है, तो उसका अनुभव हो जाता। अर्थात घर में मोटर लग गई है तो कुछ दिनों के बाद रियलाइज़ हो जाता कि अलग लगा लेना चाहिए। उसी रियलाइजेशन को मैं अनुभव नहीं करना चाहता था। माँ अनंत कृपाशीला है, अनंत कृपालु है। माँ का हृदय बहुत बड़ा है, और माँ के हृदय में सबके लिए क्षमा है। सबका कल्याण चाहती है, यह सबका की माँ के हाथों में सबका कल्याण सकती है। जो अच्छे लोग हैं उनका कल्याण नहीं हो, जो लोग अच्छे नहीं है उनका करती है। अरे में चल रहे, अरे बाहर निकले हुए, हम सब लोग अरे में चल रहे हैं। कोई खर्च कर रहा है, कोई ला रहा है, कोई लगा रहा है, ये सब अरे हैं। माँ के काल रूपी चक्कर के दांतों के अरे हैं, दांत हैं। ये हर वक्त चल रहा है, हर वक्त दुनिया में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। पैसे खर्च हो रहे हैं, बोरिंग लग रही, सामान आ रहा है, जा रहा है, आदमी पैसे को इधर से उधर कर रहा है, और इस सब के सेंटर में माँ के दांत भी हैं, जहाँ पे कुछ चूर्ण हो रहा है। माँ शायद सबको सम देखती हैं, उनके लिए सभी अपने हैं, उनके लिए सभी उनके पुत्र हैं। यह ठीक है कि माँ के हाथों में सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने उस कातर भाव से, उस अनुग्रह भाव से, उस उत्सुक भाव से माँ के चरणों की स्तुति तो करनी होगी। इसी में ह्यूमन लाइफ का सक्सेस है, इसी में मानव जन्म का साफल्य है। ठीक है कि मेरे दांत साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरा दिल तो साथ दे रहा है। अगर मैं माँ से प्रार्थना करूँगा तो माँ बहुत ही आराम से पानी की व्यवस्था करवा देंगी, अलग करवा देंगी, और तनाव भी नहीं होगा, और जो भी ज़रूरी होगा माँ की इच्छा से, माँ की कृपा से सब हो जाएगा। और मेरा काम जो है ये कहना है कि माँ मैं तो तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे इससे ज़्यादा आता ही क्या है। मैं बस कभी कभी ये सोचता हूँ माँ कि जीवन में
मैं जो भी देख रहा हूँ, जो भी पर्सन मेरे सामने आ रहा है, आ रही है सिचुएशंस, वो सब तो तुमने ही सेट किया है। ये तो एक सपना है, ऐसा कहा जाए कि एक सेट नाटक है, इसमें कि कौन सा किरदार कब कहाँ किससे टकरा जाएगा, कौन किसको कब दिखेगा, ये सब तो माँ ही सेट करती हैं और माँ ही बताते हैं सारे से। ये ब्रह्मांड का मैसेज है कि तुमको ऐसे चलना है या तुमको वैसे चलना है। ऐसा कब कौन सा समय था जब सब कुछ माँ के अंदर में नहीं था। माँ ही एक वक्त हैं और वही चाहती हैं तो वक्त के अंदर से दूसरा वक्त निकाल करके दे देती हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके एक जन्म से दूसरे जन्म में ले करके आने का काम भी माँ का ही है। और इस क्रम में उस व्यक्ति ने जिन दो अलग अलग खंडों का या ऊर्जाओं का अनुभव किया, वो एक ही ऊर्जा थी, वो थी माँ, वो था जीवन। शायद मैं यहाँ पे यही चाहता था कि मुझे और भी ज़्यादा गहराई मिले और भी ज़्यादा सत्य, क्योंकि पहले जैसे मैं आता था, अभी मुझे यहाँ पे पूरे फील्ड में गहराई से दिख रही है। अभी जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मुझे यहाँ का जो परिसर है, यहाँ पे पूरी गहराई से दिख रही है। ये गहराई किस तरह की है, क्यों आ गई है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहले यहाँ से वहाँ की जो चौड़ाई थी, यहाँ से वहाँ की जो चौड़ाई थी, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। शायद ऐसा इसलिए हुआ है कि मेरे ऊपर के लोग खुल गए हैं। मतलब मैंने अभी वहाँ पे कृष्ण को प्रणाम किया ना, कृष्ण राधा को, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक से ऊपर के लोकों में कृष्ण का अस्तित्व है और यहाँ पर कृष्ण की भक्ति करने वाला ही कोई नहीं है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ धूल और डस्ट पड़ी हुई है और कृष्ण और राधा वहाँ पे एक हो गए थे। सिर्फ कृष्ण दिख रहे थे, राधा दिख भी नहीं रही थी या राधा फिर कृष्ण में समा गई थी। तो जब मैंने नव ललित वयस्को नव लावण्य पुंजो नव रस चलचित्तो नूतन प्रेम वृत्तो नव निधुवन नतिलोलो कौतुको लोलो स्मरण मत निकुंज राधिका कृष्ण चंद्रो, यह वाला श्लोक पढ़ा तो वहाँ पर मुझे ये दिखाई पड़ा कि मेरी अंदर की आत्मा की चेतना कृष्ण की प्रतिमा से टकराई और वहाँ पे कृष्ण साकार हो गए, वहाँ पे कृष्ण तुरंत साकार हो गए। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने कृष्ण को साकार कर लिया, क्योंकि फिर मुझे वहाँ पर बुलाया किसने। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि सिर्फ प्रतिमा थी इसलिए ऐसा हो गया। प्रतिमा के अलावा भी मेरे अंदर की आत्मा की रिफ्लेक्शन की ज़रूरत पड़ी। कोई देखने वाला था, कोई पुकारने वाला था, तब वहाँ पर कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। लेकिन जैसे ही कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो जो अधूरापन था, जो कमी थी प्रेम की, परिपूर्णता की, मतलब कृष्ण में मैंने कृष्ण बोल दिया तो सोच लो कि कृष्ण मिल गए, सब पूरा हो गया, है ना, सब कुछ मिल गया। ठीक है, मैं विश्लेषण करूँगा तो कुछ कमियाँ होंगी, मैं भगवान से माफ़ी मांगता हूँ, मैं देवताओं से क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि जब मैं अगर अभी इसको बोलूँ नहीं तो ये ज्ञान और ये सत्य हो सकता है इस वीडियो में दर्ज नहीं हो पाए। तो जो भी है, अभी मुझे माँ का स्पष्ट अनुभव हो रहा है, पूरी पवित्रता, क्योंकि मेरा उधर पूरा घर साफ हो गया है और घर से नकारात्मकता दूर हो गई है, 2 परिवार जुड़ गए हैं, जुड़ से गए हैं। तो यहाँ पर मुझे अच्छा अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मैं माँ की एनर्जी का सीधा अनुभव कर रहा हूँ। तो जो मुझे देखना था कि मैं यहाँ पे बैठूँ और मैं ये समझूँ, मैं मौन होकर के ध्यान में बैठूँ और माँ काली, ऐसा लगता है जैसे माँ काली भी यहाँ पर है नहीं, वो बोले कि मैं यहाँ पर है नहीं हूँ, तो अभी ध्यान में बैठने से क्या फ़ायदा होगा। मतलब उनकी ऊर्जा भी जगत में बिखरी हुई है,
उनका रथ कहीं निकला हुआ है शायद। जो भी रहस्य है, मैं अपने टूटे फूटे शब्दों के लिए क्षमा याचना करता हूँ, बार बार क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि मैं किसी और से तो बोल नहीं रहा हूँ, और अगर मैं बोलता हूँ तो फिर से मैं क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि मुझे रास्ता दिखाने वाली बताने वाली भी आप ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका घर है तो आप इसको छोड़ कर के कहीं गई हुई हैं। मुझे लगा जैसे कि आप कह रही कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आप इस मंदिर में हैं, यहाँ से आप कभी नहीं गई थी, यह आपका घर है, यहाँ से छोड़ कर के आप कहाँ जाइएगा। लेकिन कृपया करके मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा, और मतलब आप उस डायमेंशन में जहाँ पे आप हमेशा रहती हैं, लोगों के जीवन में, लोगों के बीच में, जीवन के रूप में, समझ के रूप में, प्रयत्न के रूप में, लोगों के बीच में, जीवन के रूप में, समझ के रूप में, प्रयत्न के रूप में, नहीं, जीवन और प्रयत्न के रूप में, और वहाँ पर शायद नहीं है। मतलब वहाँ पे घट रही हैं, रिस रही हैं, रिसीड कर रही हैं, जो भी हो रहा है, जो लगा वो मैंने बोला। अब जो होना होगा, मतलब जो बोलना होगा, जो क्लैरिटी होगी, जो पिक्चर होगी, वो सामने आ जाएगी। मैं यही चाहता था कि माँ मुझे अपने रहस्य बताएं माँ, और वो भी मेरी किसी भी बात से नाराज़ हुए बिना, क्योंकि अब मेरे पास बातों को बनाने और उसको सुधारने का समय नहीं है। समय है तो मैं तुम्हारे सामने हूँ, मेरा जो भी समय है वो तुम्हारे सामने है। अभी तो कम से कम तुम्हारे सामने है ना माँ, और तुमको इस बात का पता है ना कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, तो अब अगर तुमको अपना ज्ञान देना है तो तुम मुझे अपना ज्ञान दे दो। मैं यहाँ पर तुम्हारी शक्तियों की कोई भी हर तरह से रिस्पेक्ट करूँगा माँ, हर तरह से आदर की ही दृष्टि से देखूँगा। मैं जानता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में मेरा भी अपना जैसा होना चाहिए वैसा शायद नहीं है, और जैसा था कभी शायद वैसा भी नहीं है। जो था उसके लिए अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि हाँ मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं कह चुका हूँ, और मैं इसका भी अहंकार नहीं करता हूँ, फिर से कह देता हूँ, हाँ मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मौका दो माँ, और मेरा रिश्ता तो तुम्हारे साथ है माँ। और अगर ये बात मैं खुद से कहूँ तो इसे मेरी धृष्टता माना जाए शायद, लेकिन ये बात जब सभी गुरुओं ने कही है, और सभी शास्त्रों ने कही है, सभी संतों ने कही है, बड़े से बड़े गुरुओं ने कही है कि माँ से हट कर सकता है बालक, अपनी माँ से हट कर सकता है। और इस निर्बाध, इस महा शून्य में, इस परम शून्य में तुम्हारे अलावा है कौन जगत जननी। देखो जगत जननी, तुम मुझे अपना ज्ञान दे दो।